नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे घातांक के नियमों के बारे में। घातांक के जो मुख्य सूत्र हैं उसको पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में घातांक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। आज हम सूत्र के बारे में देखेंगे। इनके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहला सूत्र है अगर माइनस का पावर सम हो तो वो पॉजिटिव होता है। देख कैसे, माइनस पावर सम संख्या अगर हो तो हमेशा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। -1 पावर 2, इसको अगर हम -1 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। -1 पावर 4, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। इसको हम देख लेते हैं। जोड़ा लगा हुआ है। सम संख्या में तो हमेशा जोड़ा लगेगा ही, और जब जोड़ा लगेगा माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यानी आंसर 1 आएगा। अगर 1 की जगह पर कुछ और रहे तो -2 पावर 4 हो, इसका भी रिजल्ट प्लस में ही आएगा, लेकिन संख्या बदल सकता है। देखिए, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। तो इसको हम ऐसे जोड़ा लगा लिए। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 4 चौक 16। हमेशा प्लस में आ रहा है, लेकिन प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह अगर हम दूसरा सूत्र देखें, माइनस पर पावर अगर विषम हो तो इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही होगा। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। -1 पावर 3, -1 गुना -1 गुना -1। ये तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस तो बचा ही रह गया। तो 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा, लेकिन होगा चिन्ह क्या होगा? माइनस। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। -2 पावर 3, -2 गुना -2 गुना -2। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस तो बचा ही रह गया, तो माइनस यहाँ लिखना है। इसी तरह अगर -1 पावर 101 भी है तो भी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट माइनस ही आएगा, क्योंकि 1 को 101 एक बार भी गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके पीछे चिन्ह माइनस आएगा। इसी तरह और आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए -3 पर पावर 101, तो चूँकि 3 को 101 बार गुना करेंगे, वो तो जो भी आए वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा माइनस में ही आएगा। पीछे हमेशा माइनस आएगा ही। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला सूत्र देखते हैं। इस जितने भी सूत्र हम बताते जाएंगे, आप उस पर अपने खुद से एग्जाम्पल ले करके प्रैक्टिस करना है। तीसरा सूत्र है a पावर m गुने a पावर n। ये हो जाएगा m प्लस a पावर m प्लस n।
इस सूत्र को समझते समय यह ध्यान देना है कि बेस हमेशा सेम होना चाहिए। जब तक बेस सेम नहीं होगा पावर जुटेगा नहीं। इसीलिए पहले आपको देखना है कि बेस सेम है या नहीं। यहाँ बेस सेम है तो पावर दोनों का जुट जाएगा, योग हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स, ए पावर m प्लस n है तो इसको हम a पावर m गुना a पावर n भी लिख सकते हैं। इधर से इधर भी लिख सकते हैं या इधर से इधर लिखें। इन दोनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं 2 पावर 3 गुने 2 पावर 5 है। चूँकि यहाँ बेस दोनों का सेम है आधार, तो इस आधार अगर सेम है तो गुना में है तो पावर जुट जाएगा। 2 पावर 3 प्लस 5 बराबर 2 पावर 8। मान लेते हैं रिवर्स में इसी को ऐसे दिया हुआ है 2 पावर 3 प्लस 5 दे लें। इसको हमको गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुना इस रूप में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, चूँकि दोनों का बेस तो सेम है, 2 उभयनिष्ठ है ये, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 गुने 2 पावर 5। जस्ट इसका उल्टा है। और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए x है, x पावर 100 गुने x पावर 101। इसको कैसे जोड़ेंगे, चूँकि यहाँ भी देखना है कि बेस दोनों का सेम है, इसीलिए इसका पावर जुट जाएगा। x पावर 100 प्लस 101 बराबर x पावर 201। अगर रिवर्स में देखें, अगर मान लेते हैं x पावर 402 है, इसको हमको प्लस के इसको और रिवर्स रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको अपने मन से ये कर सकते हैं कि 200 प्लस 202, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। कभी कभी जब आप अभ्यास में बनाएंगे हिसाब तो इससे भी इस रूप से इस रूप में लाना पड़ सकता है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखें। इसको प्लस में लिख सकते हैं, दोनों का योग तो 402 ही होगा। जब दोनों का बेस सेम है तो ये पावर दोनों को अलग अलग आ जाएगा। x पावर 200 गुना x पावर 202, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले करके प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आप सूत्र अच्छी तरह से समझ जाएं। अब हम अगला सूत्र देख लेते हैं। अगर भाग में रहे तो अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, अगर वो भाग में हो तो वो माइनस में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m माइनस n। ये इस रूप में भी हो सकता है या ये ऐसे भी हो सकता है a पावर m बाय a पावर n। दोनों बात तो सेम ही है, a पावर m को a पावर n से भाग दे रहे हैं। यहाँ भी वही चीज़ लिखे हैं, यहाँ भी वही है। ये भी चूँकि दोनों का बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। x पावर 100 भाग x पावर 45। तो इसको कैसे करेंगे, चूँकि बेस दोनों का सेम है तो पावर घट जाएगा। x पावर 100 माइनस 45 बराबर x पावर 55। अगर इस रूप में अगर बनाना चाहें
तो मान लेते हैं कि y पावर 100 बटे y पावर 50। इसको कैसे बनाएंगे? चूँकि दोनों का बेस सेम है, पावर घट जाएगा। y पावर 100 माइनस 50 बराबर y पावर 50। इसी तरह एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। मान लेते हैं 5 पर पावर 109 भाग 5 पावर 79। इसको क्या करें? चूँकि देखेंगे पहले यही देखना है कि बेस दोनों का सेम है, तो क्या होगा, पावर और बीच में भाग है तो पावर घट जाएगा। 5 पावर 109 घटा 79, इसको घटा देंगे 5 पावर 0, 5 पावर 30 हो जाएगा। अगर इसी तरह दूसरा अगर रहेगा 6 पावर 21 बाय 6 पावर 10, इसको कैसे लिखेंगे? चूँकि यहाँ भी देखना कि बेस दोनों 6 सेम है, इसको लिख देंगे 6 पावर 21 माइनस 10 बराबर 6 पावर 11। इस तरह हम सीधे तरीके से इसको समझ गए हैं कि सूत्र को कैसे बनाना है, हिसाब में इसका उपयोग कैसे करना है अभ्यास में। अब इसका हम रिवर्स देखते हैं। अगर हमको रिवर्स कभी आवश्यकता हुई तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं इस रूप में है, इसको हमको तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि बेस सेम है तो a पावर m भाग a पावर n हो जाएगा। इसको उसका जस्ट अपोजिट है ये, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं लिखा हुआ है 8 पावर y माइनस z, इस तरह का लिखा हुआ है। तो इसको हम इसको तोड़ करके इस रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो लिख सकते हैं 8 पावर y भाग 8 पावर z, इस तरह लिख सकते हैं। या और एग्जांपल ले लेते हैं 4 पावर 64 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70 माइनस 6। ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तो जब इस रूप में आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पावर 70 भाग 4 पावर 6। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कभी कभी हिसाब बनाते समय हमको कॉमन लेने के लिए अपने उस हिसाब से इसको तोड़ना पड़ता है, जिस रूप में भी आवश्यकता हो, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। या इसको और दूसरे एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 8 पावर m, दूसरा लिख लेते हैं 8 पावर k बाय 8 पावर m है। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको क्या करेंगे? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, बाय बटा में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं k माइनस m। ये तो हमने पहले पढ़ा है, इसको अपोजिट पढ़ना था। ये तो हम चूँकि पहले ही देख चुके हैं। k माइनस m है, इसको हमको तोड़ना है। चूँकि दोनों का बेस सेम है, दोनों पर पावर आ जाएगा 8 पावर k भाग 8 पावर m। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले करके अपने मन से इस फॉर्मूले का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अगला सूत्र देखते हैं।
मान लेते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि दोनों का बेस सेम था। अब अगर मान लेते हैं कि पावर सेम हो जाए, तब क्या करेंगे आप? बेस अलग हो और पावर सेम हो जाए, उस स्थिति में क्या करेंगे? अब वो देखते हैं, वो स्थिति आएगा तो हम क्या करेंगे। मान लेते हैं a पावर m है गुना, बेस अलग हो जाएगा b, लेकिन पावर सेम ही रहेगा, तब क्या करेंगे? तो यहाँ हम यही करेंगे कि पावर चूँकि सेम है तो पावर सेम ही रहेगा, बेस एक दूसरे से गुना हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे a गुना b पावर m, चूँकि m दोनों में सेम ही है इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं 4 पावर 10 गुने 5 पावर 10, इसको कैसे हल करेंगे? तो चूँकि यहाँ बेस अलग अलग है लेकिन पावर यहाँ सेम है, तो क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे, 4 गुना 5, पावर चूँकि दोनों के लिए सेम है, इसको आगे ऐसे लिखते हैं 5 चौका 20 पावर 10, ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 पावर 2 गुना 4 पावर 2, यहाँ बेस अलग है पावर सेम है, बेस एक दूसरे से गुना हो जाएगा, 3 गुना 4 पावर 2, 4 तिया 12 पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। या इसके अपोजिट अब देख लेते हैं। इस पर आप और भी एग्जाम्पल, खुद से एग्जाम्पल ले करके, कम से कम 5 एग्जाम्पल ले करके हर फॉर्मूला को आप खुद से सॉल्व कीजिए। इससे आपका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगर इसको आप रिवर्स में देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को, अगर मान लेते हैं ए बी पावर m है, ए बी मतलब a गुना b, इसको जब पावर दोनों पर सेम है तो हम दोनों पर अलग अलग पावर देकर गुना कर सकते हैं। जैसे a पावर m गुना a पावर b पावर m, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तो फिर देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लेते हैं 20 है, 20 पावर 7 है, इसको इस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? इसको 4 गुना 5 लिख सकते हैं, पावर 7। अब ये चूँकि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो पावर दोनों पर सेम आ जाएगा और गुना हो जाएगा एक दूसरे से, 4 पावर 7 गुने 5 पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं। या अगर गुना में दिया हुआ है, मान लेते हैं आपको x पावर 4 गुना y पावर 4, ऐसे है तो इसको क्या करेंगे? x गुना y पावर 4 पावर 4, इसको गुना को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए x y पावर 4। इस तरह से भी आपको, इस तरह से भी ज़रूरत पड़ सकता है, जब आप अध्याय बनाएंगे उस समय आपको इस तरह भी लिखना पड़ सकता है, इसलिए आप इसे भी ध्यान देकर रखें। और आप इस पर भी 5 एग्जाम्पल, कम से कम 5 एग्जाम्पल खुद से लिख करके, या आपको ऐसा लगे तो अध्याय में जा करके टेक्स्ट बुक में इस तरह का खोज कर एग्जाम्पल आप खुद बनाएं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर मान लेते हैं 5 नंबर था शायद, 5, अगर मान लेते हैं a पावर 0 है, इसका मान क्या होगा? इसका मान हमेशा 1 आएगा, लेकिन शर्त है a 0 नहीं होना चाहिए। इसका एक शर्त है कि a 0 नहीं होना चाहिए। एक जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल 5 पावर 0 बराबर 1, 6 पावर 0 बराबर 1, 101 पावर 0 बराबर 1, जितना भी आएगा उस पर पावर
अगर 0 है उसका मान 1 होगा। ये सारे सूत्र हो गए। और कौन सा सूत्र है देख लेते हैं। मुख्य रूप से तो इतना ही फॉर्मूला है। अगर कोई फॉर्मूला छूट गया होगा तो हम अगले वीडियो में उसको भी कवर करेंगे। और अगले वीडियो में हम अध्याय के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उसके कुछ जो कठिन प्रश्न हैं उसको हम बनाएंगे बोर्ड पर। और आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा प्रश्न नहीं बना, आप कमेंट में लिख देंगे। हम उन सभी प्रश्नों को फिर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोई फॉर्मूला छूट भी गया हो तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।